बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ ही शादी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, उसकी कुछ तैयारी की है मैंने, उसकी भी वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पैनकेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पैनकेक में मैंने क्या डाला था, मैंने मैदा लिया था 1 कप, 1 अंडा लिया था, चीनी डाला था और दूध डाला था और इसको अच्छा सा पतला सा बैटर तैयार कर लिया था लिक्विड फॉर्म में। अब इसको हम फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला था और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे एक चम्मच की मदद से। तो इस तरह से ये रोटी सी तैयार हो जाएगी। इसको मालपूरा भी कहते हैं और पैनकेक भी कहते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बन के तैयार होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरे चूल्हे पे चाय चढ़ा दी थी, कहवे वाली चाय चढ़ाई थी, पानी डाल के और पत्ती डाल के और चीनी भी डाल दिया था। और दूध मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि एवरीडे यूज़ करते हैं हम, तो एवरीडे अगर इस तरह से डालें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कप में मैं डाल लेती हूँ, एवरीडे 2 चम्मच डाल लेती हूँ, तो इस तरह से ज़्यादा एवरीडे नहीं लगता, कम क्वांटिटी में लगता है। अगर दूध में शामिल किया जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, तो इसलिए और ज़्यादा दूध वाली चाय पीनी भी नहीं चाहिए, थोड़ी-सी कहवे वाली पीनी चाहिए। तो इस तरह से मैं अपनी चाय तैयार कर लेती हूँ। कपों में मैंने एवरीडे डाल लिया था, चाय भी पक गई थी, उसमें उबाल आ गया था और इस तरह से मालपूरे में एक तरफ से सीख लिया था। सीख जाएगा तो दूसरी तरफ पलट देंगे तो हल्का-हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, सीख जाएगा, रेड कलर सा आ जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा ये जो पैनकेक की जो वो है वो भी तैयार हो गई थी और इस तरह से चाय भी बन गई थी, तो मैंने कपों में निकाल लिया। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया था और हमने बैठ के नाश्ता किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें अंडा भी होता है, दूध भी होता है, तो इसलिए हेल्दी भी होते हैं। और इसको आटा भी गूँथना नहीं पड़ता, बग़ैर आटा गूँथे ही बड़े अच्छे ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो जाती है, मीठी रोटी। तो इस तरह से मेरे पैनकेक बन गए थे, 3 बनाए थे हमने, 3 ये इस तरह के मज़ेदार से पैनकेक थे। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। मैदा था, अंडा था, दूध और वो चीनी, बस 4 चीज़ों का मिला के ये मैंने पैनकेक तैयार किया था। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद ही मैंने दोपहर के खाने पकाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि दोपहर में जो पकाती हूँ मैं वही रात में खाती हूँ, एक ही टाइम बना लेती हूँ। मैंने कहा अब जब मैं किचन में घुसी हूँ तो किचन के सारे काम एक साथ ही करके निकलूँ, बर्तन भी मैं साथ ही धो लूँगी और दोपहर का खाना भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से मेरे पूरे दिन की छुट्टी हो जाएगी और पूरा दिन मुझे आराम करने को मिल जाएगा। जब खाना पका हुआ होता है तो बहुत ही आराम और सुकून महसूस होता है। तो मैं दोपहर में ही खाने पकाने की तैयारी कर लेती हूँ और एक टाइम ही बनाती हूँ, वही रात में भी खा लेते हैं। और बाकी जो दिन है उसमें दूसरे एक्स्ट्रा कोई और काम कर लेती हूँ या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने भिंडी पकानी थी आज, तो भिंडी को मैंने अच्छी तरह से टोकरी में डाल के अच्छी तरह से धो लिया था और अगर आप चाहें तो भिंडी को सिरका लगा के भी धो सकते हैं। सिरके से क्या होगा कि इसके जरासीम वग़ैरह भी ख़त्म हो जाएँगे और अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से मैंने प्लेट नीचे रख दी थी ताकि एक्स्ट्रा जो पानी जो निकलता है टोकरी के अंदर से तो उस प्लेट में गिरेगा, तो फिर उसको मैं फेंक दूँगी। तो इस तरह से भिंडी धोने के बाद और मैं काटने के लिए बैठ गई थी। अगर भिंडी को हम काटने के लिए एक-एक करके काटें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। आधा घंटा या 15-20 मिनट तो लाज़मी लग जाता है भिंडी को काटने और बनाने के लिए। तो इसका सबसे आसान हल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भिंडी को एक साथ काट लिया जाए और इस तरह से टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी भिंडी एक साथ सारी ही कट जाएगी। तो इस तरह से एक-एक काटने के बजाय इस तरह से आप
काटें एक साथ तो बहुत जल्दी आसानी से कट जाएगी। ये तो था वो तरीका जो हम एक-एक करके काटते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ के जिससे हमें अपने टाइम को बचाना है और जल्दी-जल्दी से हमने ये भिंडी को काटना है ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और जल्दी से भिंडी कट के तैयार हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस तरह से जो भिंडियाँ हैं वो एक साथ मैं ले लूँगी। जितने भी आप चाहें, मैंने 12-13 भिंडियाँ एक साथ ले ली थी, सब जितनी भी एक मुट्ठी में आए। तो जब हम एक साथ कर लेंगे सबको, तो इसको काटेंगे तो ये एक साथ करके बहुत जल्दी-जल्दी कट जाएगी और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से 12-13 भिंडियाँ मैंने एक साथ ले ली थी। एक मुट्ठी में जितनी भी आई थी, आप जितना भी दिल चाहे ले सकते हैं। तो इसमें मैंने एक रबड़ बैंड लगा लिया था। इस तरह से अगर रबड़ बैंड लगा लेंगे तो ये एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी और इधर-उधर हिलेंगी नहीं और काटने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने जो इसके एजेस थे वो सारे एक साथ ही कट हो गए थे और एक साथ ही हम इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के इस तरह से कटिंग करें। ये देखें एक साथ कितने ज़्यादा कट रहे हैं और कितने जल्दी कट रहे हैं। तो इस तरह से कर के आप इस तरह से बंच बना के और इसकी कटिंग करें। आप देखेंगे कि आपके 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और सारी भिंडी कट के तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम भिंडियों को काटने और बनाने में ही लगता है। और पक तो ये भिंडियाँ बहुत जल्दी जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया, कैसी लगी ये टिप्स भिंडियों को काटने के लिए? ये देखें कितनी जल्दी मेरी भिंडी सारी कट गई और मैं एक-एक काट रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस तरह से मैंने बंच बना के सारे भिंडियों को मिनटों में कट कर लिया और ये मेरी भिंडियाँ कट के तैयार हैं, कटिंग करने के बाद तैयार हैं। अब आ जाते हैं इसको पकाने की तरफ। मैं इसको किस तरह से बनाऊँगी, मैंने क्या किया था, प्याज़ लिया था, एक प्याज़ लिया था, उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला था और साबुत मिर्चें डाली थी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ना टमाटर डाला था, ना कुछ भी डाला था। सिर्फ़ ज़ीरा, साबुत मिर्चें, नमक और प्याज़ डाल के उसके अंदर भिंडी को डाल दिया था। भिंडी को डाल के थोड़ा-सा फ्राई करा था इन सब चीज़ों में और मैं इसमें शामिल करूँगी इमली। इमली को थोड़ा-सा पानी में भिगो लिया था, इमली का पानी और इमली सब इसमें शामिल कर लेंगे। इमली से क्या होगा, ये इसमें थोड़ी-सी खटास आ जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। टमाटर से इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना इसमें इमली से आता है। तो इमली डाल के इसको अच्छी तरह से दम पे रख देंगे तो ये हमारी भिंडी मज़ेदार भिंडी तैयार हो जाएगी। शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है तो हमारी भी फैमिली में शादी स्टार्ट हो गई है। मेरे भतीजे की शादी है तो मैंने भी तैयारियां शुरू कर दी है। ऊपर से अलमारी के ऊपर से 2 बक्से निकाले हैं जिसमें तमाम शादी के जोड़े मैं उसमें रखती हूँ। तो जो पहनना था वो मैंने निकाल लिया था और जो नहीं पहनना था वो उसको सेट करके रख दिया था। जो पिछली शादियों में पहन चुके हैं वो तो पहनना नहीं था, वो रख दिया था और जो पहनना था वो निकाल लिया था। इस तरह से मैं तय करके बक्से में रख दूँगी, जो रखना होगा मैंने तय करके इस तरह से बक्से में रख दिया और जो पहनना है वो निकाल लिया था। और क्या-क्या मैं पहनूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस है जो मेहंदी में पहनेगी और इसके बराबर में मेरा ड्रेस है जो मैं मेहंदी में पहनूँगी और शादी का भी ड्रेस तय हो गया है डिसाइड कौन-सा पहनना है, वलीमे का भी। तो इस तरह से हम वहाँ पर जाके कुछ दिन रुकेंगे, बारात, मेहंदी, माइयों, बारात करके हम फिर घर वापस आएँगे। में पहनने के लिए और वहाँ रुकने के लिए सारे कपड़े तैयार करके मैंने बक्से में अटैची में रख लिए थे। ये हम लेके जाएँगे वहाँ शादी में जो पहनने होंगे कपड़े, क्योंकि रुकेंगे और वलीमे में 2 दिन का गैप है, फिर वापस घर आ जाएँगे। तो ये थी कुछ तैयारी शादी के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।